गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, सो सी व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो ये पहले हम लोग देखेंगे, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन। तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड विथ ईच अदर। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेस हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम यानी जैसे केबल हो गई, वायरलेस केबल हो गया, केबल्स हो गया। दिस डिवाइसेस कैन बी कंप्यूटर्स हो सकते हैं, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, फैक्स मशीन एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद द पर्पस ऑफ हैविंग कंप्यूटर नेटवर्क इज टू सेंड एंड रिसीव डेटा। तो कंप्यूटर नेटवर्क का पर्पस क्या है कि कोई भी डेटा जो स्टोर है दूसरे डिवाइस पे, हम लोग उसको सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क, बिकॉज इनको कनेक्ट करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। दिस डिवाइसेस आर ऑफन रिफर्ड एज नोड्स। तो बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के? प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स, मतलब प्रोटोकॉल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स। फिर जो सेंडर रहेगा, रिसीवर रहेगा, ये एक ट्रांसमिशन मीडियम है जहां से मैसेज हम लोग पास कर रहे हैं। तो मैसेज इट इज द डेटा और इंफॉर्मेशन विच नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड। मैसेज क्या है? फिर डेटा है या इंफॉर्मेशन जिससे हमें ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, कंप्यूटर नेटवर्क। सेंडर क्या होता है? फिर इट इज अ डिवाइस विच दैट हैज द डेटा, जो जिसके अंदर डेटा रहेगा, नीड्स टू सेंड द डेटा टू अदर डिवाइसेस विच इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क। जो डिवाइस कनेक्ट है नेटवर्क को, इसके थ्रू। जैसे मोबाइल में मैसेज सेंड करना, मतलब आप सेंडर हो और आप मुझे मैसेज भेज रहे हो, और मैं क्या करूंगी, फिर उसका रिप्लाई आप लोग को भेजूंगी। लेकिन मैसेज भेजने के लिए आपको डेटा पैक लगेगा या डायरेक्टली सेंड हो जाएगा सब कुछ? स्पीक अप, मुझे मैसेज नहीं दिख रहे, चैट बॉक्स में मत डालो। डेटा पैक थ्रू लगेगा। नेटवर्क जाएगा या ऐसे ही पहुंच जाएगा? सिम कार्ड की जरूरत है या नहीं है मैसेज सेंड एंड रिसीव करने के लिए? है मैम। यस, दर्पण, अतुल, तौसीफ, अभिजीत, जरूरत है या नहीं है? नैनेश्वरी, युक्ता, है मैम। आवाज नहीं आ रहा तुल आपका? यस मैम। ओके, सो हर एक चीज को, डेटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए हम लोगों को क्या लगने वाला है? फिर एक नेटवर्क लगने वाला है, ठीक है। रिसीवर इज द डिवाइस जो एक्सपेक्ट कर रहा है डेटा फ्रॉम अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? इन ऑर्डर टू ट्रांसफर डेटा, जब आपको कुछ डेटा ट्रांसफर करना है उसके लिए वन डिवाइस से लेकर अनदर डिवाइस के लिए, तो हमें एक ट्रांसमिशन मीडियम लगेगा, जैसे वायर्स हो गई, केबल्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या है? फिर प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स जो अग्री करता है बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर। विदाउट अ प्रोटोकॉल दो डिवाइस हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते बाय ईच अदर फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश अ रिलायबल कम्युनिकेशन, हमें डेटा शेयरिंग करना है अगर, तो डिवाइसेस, हमें दो डिवाइसेस की जरूरत है, जो सेट ऑफ रूल्स में कहा जाता है प्रोटोकॉल। और उसके लिए रहेगा HTTP एंड HTTPS। ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो वेब ब्राउजर्स के ऊपर गेट एंड पोस्ट मेथड को कॉल करते हैं फॉर द डेटा टू इंटरनेट। सिमिलरली SMTP भी है। SMTP इज अ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है हमें थ्रू कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट के थ्रू। अभी मुझे ये बताओ, HTTP और HTTPS में क्या फर्क है? मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS? HTTPS सिक्योर रहता है और HTTP नहीं रहता है। और HTTP नहीं रहता है। सिक्योर नहीं रहता है। मतलब जहाँ पे HTTPS लिखा है, देखो जैसे ये मीट में मेरे, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? HTTPS। मतलब मेरी ये जो गूगल मीट है ये सिक्योर है, सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजर कंपोनेंट्स। अब हमने बेसिक कंपोनेंट्स देखे, अब हम लोग देखेंगे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले है नेशनल इंटरफेस कार्ड, जिसे NIC बोला जाता है। नेक्स्ट इज हब।
उसके बाद स्विचेस, राउटर, मॉडेम, केबल्स एंड कनेक्टर्स, दिस आर द मेजर कंपोनेंट्स, बिकॉज केबल्स एंड कनेक्टर्स के बिना आप लोग वो कर नहीं सकते हो। इंटरफेस कार्ड भी आपको लगेगा, हब भी आपको लगेगा, स्विचेस भी आपको लगेंगे, राउटर्स भी लगेंगे। राउटर यूज होता है जैसे डेटा मॉडेम अगर आप लोगों ने लिया है तो वो। फिर एनआईसी क्या है? फिर नेशनल इंटरफेस कार्ड, इट इज द डिवाइस जो हेल्प करता है कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए विथ अनदर डिवाइस। जैसे द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंटेन करेगा हार्डवेयर एड्रेस, द डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, और भी अभी देखो ये डेटा हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर डेटा लिंक क्या होता है, फिजिकल लेयर क्या होता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स क्या होता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं, तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो कंटेन करता है हार्डवेयर एड्रेसेस, डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल का एड्रेस, आइडेंटिफाई करेगा सिस्टम को कि कौन से नेटवर्क के थ्रू आपको ट्रांसफर करना है डेटा, और करेक्ट डेस्टिनेशन पे वो डेटा पहुंचना चाहिए। तो दो टाइप के एनआईसी यूज होते हैं, एक रहता है वायरलेस और दूसरा रहता है वायर्ड। तो वायरलेस एनआईसी में क्या होता है, ऑल द मॉडर्न लैपटॉप्स जो यूज करते हैं वायरलेस एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो वो कनेक्शन देगा एंटीना के थ्रू दैट एम्प्लॉयज द रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। और वायर्ड एनआईसी क्या होता है, जिसमें केबल से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं डेटा को ओवर द मीडियम। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? यस। पीयूष, प्रतीक्षा, मयूर, दर्पण, नैनेश्वरी, युक्ता, तौसीफ, गौरव, अक्षता, प्रतीक, अभिजीत, राहुल, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ऊपर से जा रहा है? यस दर्पण। मैम थोड़ा धीरे से बताओ ना। ओके, ज्यादा फास्ट हो रहा है? यस मैम। लेकिन अभी तक जितना बताया वो समझ में आया क्या? हाँ मैम आ गए। युक्ता, अभिजीत, राहुल, यस मैम। रोहित, प्रतीक, ज्ञानेश्वरी, तौसीफ, अक्षता, मयूर, प्रतीक्षा, ठीक है। अभी देखो उसमें फिर हब होता है। हब एक सेंट्रल डिवाइस है जो स्प्लिट करेगा नेटवर्क कनेक्शन को मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों को सबको अटेंड करना है। जब हम लोग कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अ कंप्यूटर, तो क्या करता है, रिक्वेस्ट को लेके एक हब में जाता है, जो हब डिस्ट्रीब्यूट करता है रिक्वेस्ट को इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स में। स्विचेस क्या होता है फिर? स्विचेस एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो ग्रुप ऑफ ऑल द डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क को ट्रांसफर करेगा, जो हम लोग कॉलेज में यूज करते हैं, दैट इज योर हब। कॉलेज में एक हब है, उसके अंदर सारे पीसीस को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जो हम लोग ट्रांसफर भी डेटा कर सकते हैं। स्विच इज बेटर देन हब बिकॉज वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा मैसेज को ओवर द नेटवर्क, और सेंड करेगा मैसेज को टू द डिवाइस जो जिसको चाहिए उसी को। ऐसा नहीं कि मेरे पास 10 लैपटॉप है और मैं फर्स्ट लैपटॉप से फिफ्थ लैपटॉप में मुझे डेटा भेजना है, तो हब क्या करेगा, फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा, सेकंड से थर्ड, थर्ड पे से फोर्थ। लेकिन स्विचेस क्या करेगा, स्विचेस एक से अगर बोला है कि 5 वाले को डेटा देना है तो वो डायरेक्ट 5 वाले को ही देगा, वो हर एक को नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात? देयरफॉर वी कैन से दैट स्विच सेंड करता है मैसेज डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, वो हर एक लैपटॉप को बिलोंग नहीं करेगा। केबल्स और कनेक्टर्स क्या होता है फिर? केबल ट्रांसमिशन मीडिया है जो ट्रांसमिट करेगा कम्युनिकेशन सिग्नल्स को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केबल। पहला आता है ट्विस्टेड पेयर केबल, फिर आता है कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, इट इज अ हाई स्पीड केबल जो ट्रांसमिट करेगा डेटा को ओवर 16 जीबीपीएस। जीबीपीएस मतलब गीगाबाइट पर सेकेंड या फिर मोर। लेकिन कोएक्सियल केबल क्या करता है, रिसेंबल करेगा टीवी इंस्टॉलेशन केबल। तो टीवी पे जो केबल होती हैं वो अपनी कोएक्सियल केबल होती हैं। कोएक्सियल केबल इज मोर एक्सपेंसिव देन द ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर कैसे होती है, एक दूसरे के अंदर ट्विस्ट की हुई रहती है कनेक्ट करने के लिए, बट इट प्रोवाइड्स अ हाई डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। फिर फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, एक हाई स्पीड केबल है जो ट्रांसमिट करेगा डेटा को यूजिंग लाइट बीम्स। उसके अंदर लाइट बीम्स होती हैं, जैसे माउस जो होते हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर रहते हैं। इट प्रोवाइड्स हाई डेटा ट्रांसमिशन स्पीड कंपेयर टू अदर केबल्स। इट इज मोर एक्सपेंसिव अगर कंपेयर की जाए बाकी केबल्स के साथ। सो इट इज इंस्टॉल्ड एट द गवर्नमेंट लेवल। राउटर जो है, राउटर एक डिवाइस है जो कनेक्ट करेगा लैंड को टू द इंटरनेट। हमारे कॉलेज में राउटर्स यूज होते हैं बिकॉज हमारे कॉलेज में लैंड कनेक्शन है। लैंड मतलब लोकल एरिया नेटवर्क जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करता है। द राउटर मेनली यूज करेगा कनेक्ट करने के लिए डिस्टिंक्ट नेटवर्क्स को, जो कनेक्ट करेगा मल्टीपल कंप्यूटर्स एट अ टाइम।
कोई बता पाएगा मुझे मॉडेम क्या होता है? मॉडेम क्या होता है? आप लोग वाईफाई लेते हो तो आपको क्या मिलता है उसके साथ? आप लोग के घर में अगर वाईफाई है तो वाईफाई के साथ क्या मिलता है आप लोगों को? हाँ, वाईफाई है क्या आप लोगों के पास? तो क्या मिलेगा, मॉडेम मिलेगा या डायरेक्टली कनेक्शन मिलता है? यस, अतुल, युक्ता, तौसीफ, ज्ञानेश्वरी, मयूर, दर्पण, प्रतीक, रोहित, राहुल, सौरभ, क्या मिलेगा आपको साथ में? मॉडेम मिलेगा या डायरेक्ट इंटरनेट बैठ जाएगा अगर वाईफाई लेना है तो? या सामने वाला वाईफाई मॉडेम का इंस्टॉलेशन करके जाएगा आपके यहाँ पे? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस अतुल, तौसीफ, रोहित, अगर वाईफाई कनेक्टिविटी आप लोग घर में बिठा रहे हो तो आपको मॉडेम मिलेगा या डायरेक्टली इंटरनेट मिलेगा? इंटरनेट कनेक्शन हो जाएगा आपके इसमें बिना मॉडेम के? मॉडेम मिलेगा मैम। मॉडेम मिलेगा। तो मॉडेम क्या है फिर? एक डिवाइस है। मॉडेम क्या है फिर? इट इज अ कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। मॉडेम इज नॉट इंटीग्रेटेड विद द कंप्यूटर मदरबोर्ड, मतलब वो मॉडेम कंप्यूटर मदरबोर्ड के साथ इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है। मॉडेम इज अ सेपरेट पार्ट ऑन द पीसी स्लॉट फाउंड ऑन द मदरबोर्ड। फिर इसकी डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग की ये 3 डेफिनेशंस निकाली मैंने। First definition is that a network is a group of interconnected computers. नेटवर्क क्या है फिर? एक ग्रुप है जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स को शेयर करेगा रिसोर्सेज, एक्सचेंज करेगा फाइल्स या फिर अलाउ करेगा कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू टेनबम उसने निकाला था कि नेटवर्क एक इंटरकनेक्टेड कलेक्शन है ऑटोनोमस कंप्यूटर्स का। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क द इंडिविजुअल स्टेशन जो है जिन्हें नोड्स बोला जाता है, दे मे बी कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, टर्मिनल्स और एनी अदर डिवाइसेस जो केपेबल है सेंड एंड रिसीव करने के लिए डेटा को ओवर अदर स्टेशंस। तो जो लिंक्स कनेक्ट करते हैं उसे बोला जाता है कम्युनिकेशन चैनल्स। फिर यूजेस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के? रिसोर्स शेयरिंग, जैसे प्रिंटर आप लोग शेयर कर सकते हो, प्रोग्राम शेयर कर सकते हो। तो रिसोर्स शेयरिंग इज द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होगा फिर? आपके स्कैनर, प्रिंटर, सीपीयू, दीज आर द रिसोर्सेज, माउस, ठीक है। तो सच एज प्रोग्राम्स, प्रिंटर्स एंड डेटा अमंग द यूजर्स आप लोग करोगे विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिकल लोकेशन। जरूरी नहीं कि फिजिकल लोकेशन हो ऑफ द रिसोर्सेज फॉर यूजर्स। फिर सर्वर क्लाइंट मॉडल क्या होता है? हम लोग ने वेबसाइट बनाते टाइम देखा था। इट इज द कंप्यूटर नेटवर्किंग विच इज यूज्ड इन द सर्वर क्लाइंट मॉडल। जो सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर देगा आपको जो स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन और मेंटेन करेगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को। क्लाइंट्स आर द मशीन which access the information stored in the server remotely. रिमोट लोकेशन लगता है उसको। कम्युनिकेशन मीडियम क्या हो गया फिर? कंप्यूटर नेटवर्क बिहेव्स एज अ कम्युनिकेशन मीडियम जो अमंग द यूजर्स देगा। फॉर एग्जांपल कंपनी कंटेन्स मोर देन वन कंप्यूटर, जैसे ईमेल सिस्टम हो गया जो एम्प्लॉय डेली कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है। नेक्स्ट इज योर ई कॉमर्स विच इज अ कंप्यूटर नेटवर्क जो इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए, जो वी कैन डू द बिजनेस ओवर द इंटरनेट, जैसे amazon.com हो गया, इज डूइंग देयर बिजनेस ओवर द इंटरनेट। बिकॉज बिना इंटरनेट के अमेजोन से कोई चीज आप परचेस कर सकते हो क्या? दे आर डूइंग देयर बिजनेस ओवर द इंटरनेट। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस और नो? बाकी लोगों को समझा? यस मैम। ओके तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल आगे का लेंगे क्योंकि अभी कंप्यूटर नेटवर्किंग शुरू किया ना तो थोड़ा टफ जाएगा समझने के लिए, इसलिए हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। अभी आप लोगों के पास टाइम है पेपर के लिए, ठीक है। आज जितना बताया उतना समझ में आया सबको? यस युक्ता, प्रतीक्षा, यस मैम। अभिजीत, अतुल, सौरभ, ऐश्वर्या, रोहित, यस मैम। ज्ञानेश्वरी, अक्षता। यस मैम। यस मैम। ओके देन फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी का मैं आप लोगों को कल लूंगी। अतुल कुछ डाउट है? नो मैम।